मुख्यमंत्री दलाली के केस में गया है, डिप्टी सीएम दलाली के केस में गया है, इनका स्वास्थ्य मंत्री दलाली के उगाही के केस में गया है, इनकी जो वर्तमान सीएम है उसको अरविंद केजरीवाल ने दलाली के ही काम पे लगाया था, कंपनियों के साथ, दारू कंपनियों के साथ साठगांठ करने के लिए। तो ये दलालों की पार्टी है, दलाली करना इसका काम है, बेशर्म दलाली। मनीष सिसोदिया से मैं पूछना चाहता हूं, इतने दिनों से तुम मुख्यमंत्री बने हुए हो, तुम्हारे क्षेत्र में लगातार बदबूदार पानी आ रहा है, विरोधनगर में लगातार बदबूदार पानी आ रहा है, मेल लिखने के बाद, लेटर लिखने के बाद तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है विरोधनगर में आने की, लोगों से बात करने की, लोगों की समस्याओं को ध्यान देने की? कौन सी सड़क पे बिल में दुबक करके खड़े नहीं हुए, चप्पल पड़ी, डंडा पड़ा, पता नहीं क्या पड़ा कि नहीं पड़ा, भाग लिए और जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट बन गए हैं। दिल्ली में विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होगा, जनवरी या फरवरी आप मान के चलिए कि दिल्ली में चुनाव होगा। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 3 बार के सीएम हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से उनकी पार्टी सिलसिलेवार ढंग से जेल में गई और शराब घोटाले में उनकी पार्टी का नाम आया, तो इसके बाद क्या दिल्ली में ये माहौल उनके लिए बदल चुका है, ये जनता से जानेंगे। और क्या योगी आदित्यनाथ का जो वो नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, क्या उसका असर दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर भी होगा, यही सब हम जानेंगे। तो सर, कैसे लगता है कि दिल्ली के ये जो विधानसभा चुनाव इस बार होंगे, ये चुनाव और विधानसभा चुनाव से अलग होंगे या उसी तरीके के होंगे? देखिए, दिल्ली विधानसभा का चुनाव देश की उम्मीदों के साथ जुड़ा हुआ है जी। एक भ्रष्ट व्यक्ति, एक चोर, एक रगा सियार सत्ता पाकर के जिस तरीके से दिल्ली को बर्बाद किया है, मैं समझता हूँ इस दिल्ली को उस स्तर से ला करके बराबरी पर खड़ा करने में भी आपको 5-7 साल लग जाएंगे। तो जो डुबाने का काम है अरविंद केजरीवाल के माध्यम से, उनकी पार्टी के माध्यम से, चाहे वो सोशल पॉलिटिक्स हो, दंगा कराने में अरविंद केजरीवाल पार्टी, उसका पार्षद शामिल होता है, अपने लोगों को मरवाता है, और केजरीवाल के नेता और पार्टी के किसी में इतना दम नहीं कि उन 54 लोगों का नाम बता दे कि वो मारे गए लोग किस परिवार से, किस घर से आए थे। लेकिन दंगे में हाथ इन्हीं आम आदमी पार्टी के दरिंदों का है। कोरोना काल में जब कोरोना आया तो सबसे पहले लोगों ने अपने घरों से राशन निकाल करके भूखे प्यासे लोगों को बांटने का काम किया। उसी टाइम अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उसके नेताओं ने दलाली खा करके इस स्तर तक, इस नीचता तक गिर गए कि एक डॉक्टर को सुसाइड करना पड़ा। इस लेवल की दलाली करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी का नेता आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री रहा। जब थोड़ी सी और स्थिति बिगड़ी तो बेड 30,000 बेड है हमारे पास, 30,000 बेड है, 3,000 बेड जाके सुप्रीम कोर्ट में बोलता है, बेड भी खा गया। इसको दिल्ली के मुख्यमंत्री को, सबसे समृद्ध स्टेट, देश की कैपिटल, लोगों को बेड नहीं दे पाई। ऐसे गैर जिम्मेदार, ऐसे नालायक, ऐसे बुजदिल, ऐसे चोर मुख्यमंत्री को हमने दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते हुए देखा। उसके बाद भी इसका पेट नहीं भरा इस आम आदमी पार्टी के नेताओं का, तो ऑक्सीजन का तांडव मचाया, फिर रेमडेसिविर का मचाया, फिर आनंद विहार भेज दिया। उसी टाइम पर इन लोगों ने इतनी दलाली खाई, इतनी शराब की दलाली खाई कि हर घर एक के ऊपर एक फ्री दारू बांटने का काम किया। और इन का पेट वहाँ भी नहीं भर रहा था तो 52 करोड़ के बंगले बनाए, और 52 करोड़ का सामान नहीं मिला अब तक देशवासियों को। वो 52 करोड़ का मिलना चाहिए ना। पर्दा दिखाने की हिम्मत नहीं हुई इन बेईमानों को, अपना टॉयलेट दिखाने की हिम्मत नहीं हुई, बेडशीट दिखाने की हिम्मत नहीं हुई, बेड दिखाने की हिम्मत नहीं हुई, टाइल दिखाने की हिम्मत देशवासियों को क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो टाइलें उस कीमत की है ही नहीं जिस कीमत की वसूली की गई, दलाली खाई गई। लेकिन सर उसके बाद एमसीडी में तो आई ना, आम आदमी पार्टी आई ना। आम आदमी पार्टी एक नरकासुर की तरह है, जहां गई वहां उसने नाच पीटा। आज दिल्ली के एक घर में गंदा पानी आया है। मैंने रात को मेल लिखी है मनीष सिसोदिया को, आतिशी मारलेना को, उसके जल बोर्ड को, गवर्नर को। किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि सुबह जा करके वो पानी चेक करके बता दे कि गलती कहाँ है। आप बदबूदार नाले का पानी घरों में भेज रहे हैं और बता नहीं रहे किसी को कि आपने गंदा पानी भेजा है, इसको पीने से आप बीमार हो जाएंगे। इतनी बताने की गैर जिम्मेदारी, नैतिकता के पतन की पराकाष्ठा वाले मुख्यमंत्री, पार्टी नेता और राजनेता को आपने देखा है दुनिया में कहीं? ऐसे बेशर्मों को दुनिया में कहीं किसी ने देखा है क्या? मुझे बताइए। आप सोचिए कि पूरे
इलाके में गंदा पानी, बदबूदार पानी, नाक दबा लो मछली की टंकी की तरह पानी की टंकियां बदबू मार रही हैं। सप्लाई करने के बाद इस दिल्ली सरकार का जल बोर्ड का मंत्री अपने घरों में बैठा है, उसके अधिकारी बैठे हुए, मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, डिप्टी सीएम के क्षेत्र की ये हालत है, तो दिल्ली के इलाकों में, बगल के इलाकों में बुराड़ी और बवाना और खादर की क्या हालत होगी। मनीष सिसोदिया से मैं पूछना चाहता हूं, इतने दिनों से तुम मुख्यमंत्री बने हुए हो, तुम्हारे क्षेत्र में लगातार बदबूदार पानी आ रहा है, विरोधनगर में लगातार बदबूदार पानी आ रहा है। मेल लिखने के बाद, लेटर लिखने के बाद तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है विरोधनगर में आने की, लोगों से बात करने की, लोगों की समस्याओं को ध्यान देने की? एक टैंकर लगा करके साफ सुथरा, बच्चों तक को पानी नहीं, बार बार इलाज करवाओ, फिर बच्चे बीमार, फिर कभी माँ का पेट दर्द कर रहा है, कभी पिताजी का पेट दर्द कर रहा है, सबके सब बीमार पड़े हुए। ऐसे गैर जिम्मेदार, ऐसे नालायक दिल्ली के विधायकों से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे नालायक बुजदिल राजनीति करने वाले राजनेता तुमने कहा देखे कि गंदा पानी सप्लाई कर दो घरों में, और बताओ भी नहीं उन इलाके के लोगों को कि तुम्हारे पास साफ पानी देने की क्षमता नहीं है। अगर दिल्ली गवर्नमेंट के पास साफ पानी देने की क्षमता नहीं, तो जिन नलों में बदबूदार नाले का पानी भेज रहे हो, वहां लाउड स्पीकर लगा के बताओ कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है साफ पानी देने की। मरना है जिसको मरो पियो, साफ पानी देने की जिम्मेदारी है दिल्ली की। अगर तुम साफ पानी नहीं दे सकते तो फ्री में क्या बसों में शमशान घाट ले जाने के लिए? मैंने आपकी सारी बातें मान ली, मैंने आपकी सारी बातें मान ली, मैंने आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन ये बताइए फिर एमसीडी में केजरीवाल को क्यों बैठाया? ये तो अभी हाल फिलहाल की बात है ना। अगर केजरीवाल से लोग इतना ही परेशान थे, क्यों बैठा दिया? 2 बार क्यों वो सरकार में आ गए? जनता तो उनसे खुश है ना। जनता खुश नहीं है, जनता सर फोड़ देगी। अरविंद केजरीवाल किसी रोड पर, किसी गली में, किसी विधानसभा में निकल करके दिखाए बिना सिक्योरिटी, कहता था ना सिक्योरिटी नहीं लूंगा, अरे तू सिक्योरिटी के साथ किसी गली में निकल के दिखा। जो हालत दिल्ली के तुमने किए हैं, सर फोड़ देंगे लोग चप्पलों से मार के, ये हालत है। जनसंपर्क कर रहे हैं ना, जनसंपर्क वो सड़कों पे कर रहे हैं ना केजरीवाल कर रहे हैं। कौन सी सड़क पे बिल में दुबक करके खड़े नहीं हुए, चप्पल पड़ी, डंडा पड़ा, पता नहीं क्या पड़ा कि नहीं पड़ा, भाग लिए और जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट बन गए हैं। बता रहा हूं, इतना बदबूदार पानी है कि अगर सामने आम आदमी पार्टी का नेता दिखेगा तो उसका सर फूटेगा। ऐसे इलाकों की हालत है। अब मेरा दूसरा सवाल ये, क्या शराब घोटाले के बाद दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का जो वजूद था उसमें कुछ डेंट लगा है? आप एक चीज मुझे बताइए, जिस आम आदमी पार्टी के नेता, प्रवक्ता और विधायकों ने कोरोना काल में भूखे प्यासे, जो पहला लॉकडाउन लगा था, जो बच्चे कभी भीख मांगते सड़कों पर दिख जाते, कुछ लूले लंगड़े दिख जाते, कुछ सड़कों पे सोए मिल जाते, जिनका घर नहीं है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, उनके लिए दाल चावल की व्यवस्था दिल्ली सरकार के बजट से की गई। उसमें दलाली खा गए हैं, जिनकी मानसिकता का पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि भूखे प्यासे नंगों का राशन खा जाएं। नर्सों को भोजन नहीं दिया, इन्होंने दलाली इतनी खाई कि नर्सों को चावल दाल ढंग का नहीं दिए, उनको धरना प्रदर्शन कोरोना काल में करना पड़ा, जो मौत और हमारे बीच में खड़ी होकर के लड़ रही थी कोरोना से। तो आप सोचिए कि इन दलालों का कोई स्तर है क्या? शराब घोटाले के बाद इनकी छवि डैमेज हुई है? अरे भाई, इनकी छवि है क्या? एक दलाल की है। मुख्यमंत्री दलाली के केस में गया है, डिप्टी सीएम दलाली के केस में गया है, इनका स्वास्थ्य मंत्री दलाली के उगाही के केस में गया है, इनकी जो वर्तमान सीएम है उसको अरविंद केजरीवाल ने दलाली के ही काम पे लगाया था, कंपनियों के साथ, दारू कंपनियों के साथ साठगांठ करने के लिए। तो ये दलालों की पार्टी है, दलाली करना इसका काम है, बेशर्म दलाली। मैं समझता हूँ लोग अपनी जेब से पैसा निकाल के, अपने घरों से राशन निकाल के, गुरुद्वारे में काम करने वाले अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों को भोजन खिला रहे थे, और आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के विधायक लोगों के भोजन में दलाली खा रहे थे। ऐसे गैर जिम्मेदार, नालायक, देशद्रोहियों की भी कैटेगरी होती है, एक अच्छी कैटेगरी होती है। जेल में बंद कैदियों से भी आप कभी कभी अच्छी उम्मीद करते हैं और अच्छा उम्मीदीकरण का वो उदाहरण पेश करते हैं। उससे भी घटिया नीच प्रदर्शन है आम आदमी पार्टी के नेता और उस पार्टी की सोच और उसकी कार्यशैली का। तो इस बार हार जाएगी फिर आम आदमी पार्टी यहाँ दिल्ली में? दिल्ली में हमने दिल्ली को बर्बाद करने के लिए आम आदमी पार्टी को नहीं चुना था। नहीं, हार जाएगी। बड़े वादों पर, बड़े बड़े वादों पर जनता ने ख्वाब देखे थे, वो ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। फ्री की बसें किसी को शमशान घाट के लिए नहीं चाहिए जो आपने व्यवस्था कर रखी है। फ्री की बिजली क्या, ना एक शोरूम खुला,
ना एक मार्केट बनी, ना एक तुम्हारी सड़क साफ हुई, ना तुम्हारी एक गली साफ हुई, ना किसी लेवल पर दिल्ली का कहीं पे भी किसी भी कॉर्नर में कोई विकास नजर आया। तो दिल्ली को हमने क्या कबाड़ करने के लिए दिया? 78,000 करोड़ से ही तो फ्री बांट रहे हो। अपने बाप की कमाई कोई नहीं बांट रहा है। जो जनता ने टैक्स दिया है उस टैक्स को लुटा करके निकम्मों ने अपने सरकार चला रखी है। मेहनत करके कुछ किया हो, पैदा किया हो, कुछ बड़ा काम किया हो। 35 लाख में एक कमरा मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मंत्री रहते बनवाया। 35 लाख में, जहां 35 लाख में आपको 1 BHK 2 BHK 3 BHK फ्लैट विद इन एक कॉल में मिल जाए, चाबी आप जिसकी मर्जी टेबल पे फेंक दो। आप समझ रहे हैं कि इन्होंने बहुत मेहनत का काम किया है? नहीं किया है। एक्चुअली क्या हुआ कि ये कांग्रेसियों के भ्रष्टाचार के पाप में डूबी हुई दिल्ली में आए थे, ऊपर निकल के जनता ने उम्मीदों से विरोध में आए थे। पूरी सत्ता, पूरी कांग्रेस की ताकत को मिट्टी में मिला करके आम आदमी पार्टी को अवसर दिया था, केजरीवाल को अवसर दिया था। अब वही जनता आम आदमी पार्टी की नस नस तोड़ करके मिट्टी में मिला के इन्हें बर्बाद करके कहीं मुंह दिखाने लायक ना छोड़ करके नई सत्ता, नए विधायक, नई MLA चुन करके नई दिल्ली का भविष्य सुधारने का फिर से काम करेगी। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि नई सत्ता में कांग्रेस वापसी करेगी अपनी पुरानी वापसी, या फिर भाजपा वापसी करेगी? कौन करेगी? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और विजनरी होने की जरूरत है। विजनरी, ऐसा विजनर होना जरूरी है आज के नेताओं को कि वो दिल्ली को दुनिया की राजधानियों के सामने खड़ा कर सके। देश जब दुनिया के बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहा हो, 5वीं अर्थव्यवस्था में खड़ा हो रहा हो, वैसे स्थिति में आपकी दिल्ली एक बदबूदार दिल्ली, अरे मैं कह रहा हूँ बुढ़ा इधर चले जाओ सीमापुरी के क्षेत्र में, सोनिया बिहार के क्षेत्र में नाक दबानी पड़ती है, ऐसी दिल्ली है आपकी। गाजियाबाद से जब बसेस वगैरह कार से आप इंटर करते हैं तो ऐसे लगता है कि आप संडास में घुस रहे हो, ऐसी दिल्ली आपकी है। तो आपके नेताओं को और विजनरी होना चाहिए और बेहतर सोचने की ज़रूरत है और ज़्यादा विजन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत। आप सोचिए, जिस राज्य की राजधानी में हर शहर का कचरा घर बच्चों के स्कूलों की दीवार और बिल्डिंगों के साथ बना हो, उस राजधानी के नेता, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री कितने नालायक, कितने बेशरम, कितने बदसूरत होंगे और उनकी क्या हैसियत होगी। हमें इस सूरत, बदसूरत हैसियत को बदल करके नई दिल्ली के नए शासन की नई व्यवस्था को लागू करने की आपको जरूरत है। क्या अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना को CM बना के अपना एक कार्ड खेला है? कुछ नफा नुकसान कैसे देखते हैं आप? जब हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो हम अपने किसी मुर्गी को बैठा देंगे, मुर्गा मुर्गी जो भी मिलेगा बैठा देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि अरविंद केजरीवाल जो स्टेटमेंट देते हैं, जो पब्लिक में तमाम न्यूज़पेपरों में पब्लिश होता है, वो ये कि आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज दारू वाली कंपनियों के साथ साठगांठ में लगे थे। अपनी पूछ दबी तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं तो बात ही नहीं करता था नायर से, ये तो आतिशी मार्लेना करती थी। तो दलालों के सबसे बड़े दलाल तो अरविंद केजरीवाल, और उनकी दलाली को सेटिंग करने वाली जो जूनियर दलाल थी वो यही आतिशी मार्लेना जी का नाम ले रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी। तो एक दलाल की पार्टी एक सत्ता में है, का ही नेतृत्व आप राजधानी में देख रहे हैं। इसलिए दिल्ली का सूरत किसी भी हिस्से में कहीं पर नहीं बदली। और यकीन मानिए 78,000 करोड़ रुपए कम नहीं होते। ईमानदारी से काम किया गया होता तो दिल्ली के कई कोने साफ सुथरे वर्ल्ड क्लास के निखर करके आते, लेकिन नहीं आए। इसका मतलब यह है कि बेईमानों को आप 1 करोड़ नहीं, 1 अरब, 100 अरब, 1000 अरब के ऊपर बैठा दो तो वो हगने, मूतने, छीछा लेदर करने, बेईमानी करने, लूटपाट करने से बाज नहीं आएंगे। वरना जो सिंहासन दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को दिया था, 2 दिन के नए नेता को दिया था, 4 अन्ना हजारे के आंदोलन में कुर्सियों पर बैठ करके, तो है ना, स्टेजों पर बैठ करके 2 बार में करने वाले को दिया था, वो औकात उसकी थी नहीं। औकात से ज़्यादा मिलता है तो यही होता है। तो क्या लगता है फिर भाजपा को कोई चेहरा डिक्लेयर करना चाहिए? क्या करना चाहिए ये जंग पूरा करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी को विजनरी होने की ज़रूरत है। उनके नेताओं को, उनके सांसदों को विजन पेश करने की ज़रूरत है। दिल्ली को किस सूरत में बदलना चाहते हैं? मैं इस दिल्ली को बदलना चाहता हूं 50 नई वर्ल्ड क्लास की मार्केट देकर के दिल्ली की इकॉनमी को 2 लाख करोड़ की 78,000 से करना चाहता हूं। मैं दिल्ली में वर्ल्ड क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ होटल हो, इंडस्ट्रीज हो, टेम्पल्स हो, कॉरिडोर्स हो, सबको बना करके पॉल्यूशन फ्री दिल्ली देना चाहता हूं। क्या किसी बीजेपी के नेता ने यह कहा आपसे? क्या किसी बीजेपी के नेता ने कहा आपसे
कहना पड़ेगा, उसे सोचना पड़ेगा दिल्ली के बारे में, जब दिल्ली के लोग भी उसके बारे में सोचेंगे। केवल सत्ता में रहने से, अपोनेंट में रहने से हो सकता है कोई उम्मीदवार ना मिले, बीजेपी को वोट मिले, बट बीजेपी को, हर व्यक्ति को, बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता को, नेता को, प्रवक्ता को, सबको इस राज्य के बारे में विजनरी होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इसके बदलाव के बारे में सोचना पड़ेगा। तब दिल्ली का कोई दिल्ली वासी बीजेपी को छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें बहुत सुधार की जरूरत है। क्या दादा इस बार दिल्ली में क्या होगा विधानसभा के चुनाव? देखो, जो काटने वाला कुत्ता होता ना, भोगता नहीं है, वो लब काट देता है। ठीक, बराबर मैं समझा। ठीक है, जो काटने वाला कुत्ता होता है भोगता नहीं है, जो भोगने वाला कुत्ता वो काटता नहीं है। केंद्र में सरकार किसका है? भाजपा का है। भाजपा का नहीं बोलेंगे हम, एनडीए का सरकार है। बोलो एनडीए बोल दो, एनडीए एनडीए का सरकार, लैंगड़ा सरकार, बैसाखी सरकार। हाँ, ठीक है, फिर बैसाखी का सरकार। तो ये बैसाखी सरकार बैठ के क्या कर रहे हैं? क्या कर रही है? इतना जो टमाटर का आज 100 रुपये किलो जा रहे हैं, तेल का टमाटर पहले भी जाया करते थे, पहले जाया करता था, सिला दी उसी पे गिरा था प्याज टमाटर में, और केजरीवाल गिरने वाला नहीं है, नहीं गिरेगा। ठीक नहीं। तो इस बार कौन ये फिर से सीएम बनेंगे यहाँ के? केजरीवाल भारी वो जो 6 सीट आया ना बीजेपी का, और 6 भी मुक्त हो जाएंगे। तो कह रहे हैं जो 6 सीट आई हैं वो भी छोड़ देगी भाजपा। ये दिल्ली है, दिल्ली वालों ने शीला दीक्षित तक को पानी पिलाया है, और देश में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता ने पानी पिलाया, मायावती को पिलाया, मुलायम को पिलाया, जगनमोहन रेड्डी को पिलाया। मुक्त कांग्रेस मुक्त हो गया, बीजेपी भी मुक्त हो गया। अब आएगा आम आदमी पार्टी यहाँ पे। यहाँ एमएलए तो सीटों पे सारियों पे भाजपा के बने, वो एमपी तो बने ना भाई। वो केंद्र में कौन है? मोदी केंद्र में कह रहे हैं। भैया सही कह रहे, चमचागिरी राहुल गांधी की करे वो मूर्ख कहलाए, और महामूर्ख वो चमचा है जो केजरीवाल के गुण गाए। तो आज यहाँ विकास की बात है, सुन ले, पहले बात सुन ले भाई, सुन ले। केजरीवाल तो इससे एक बार ये पूछ के देखो इस भाई से कि इस दिल्ली के अंदर कोई नई सड़क भी बनाई क्या आज तक? बात कर रहा। आज थेगड़ी लगा रहे हैं, जब कपड़े फट जाता है उसमें थेगड़ी रख देते हैं, तो उनमें गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं। जब बरसात के मौसम में वे गड्ढे हो जाते थे, उसमें बच्चे डूब के मर गए, बड़ा आदमी डूब के मर गया है। तो अरे इसी दिल्ली में सोता हूँ मैं, इसी दिल्ली में रहता हूँ, स्टैंड में सोता है, इसी दिल्ली में रहता हूँ मैं। इसकी क्या रोजगार है पूछो। तो बात सुनिए एक मिनट, तो ये केजरीवाल तो सुनो, ये वे बड़वे हैं जोर से जिस थाली में खाते हैं उसी की बुराई करते हैं। तो ये वे हैं, अगर आज यहाँ से इस केजरीवाल को मुक्त होने का नंबर आ रहा है ना, तो ऐसे मुल्लाओं के पेट में दर्द हो रहा। ये वे कसाई हैं जो इस दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं। कोरोना काल में किडनियां निकाली गई हैं, दिल्ली में सामने डॉक्टरों ने कितने जनों की। अरे ये बताओ केजरीवाल जी का काम कैसा लगा आपको? 10 साल कुछ नहीं लगा, हमें तो बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने। बर्बाद कर दिल्ली को बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने, कुछ काम नहीं किया। शीला दीक्षित के जो गड्ढे थे वो भी नहीं भरा। ये चुनाव आता है और ये कजरुद्दीन नाम का दिल्ली में फैल जाता है। ये कुछ केजरीवाल करने वाला नहीं है, सारे चोर इकट्ठे कर रखे हैं, जितने इसके पार्टी में जितने चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, गंजा चोर, और ये सत्येंद्र चोर है, सारे चोर मिला के एक कजरुद्दीन नाम का ये दिल्ली के अंदर है। लेकिन इस वफादारी नहीं की दिल्ली की जनता ने, जो वोट दिया। सेवक हैं, जनता के सेवक हैं। मैं बोल रहा हूँ, अच्छा पालो, दिल्ली की जनता को बोल रहा हूँ, ये खाली बस फ्री दे रहा है 15 रुपए का, इस पे भरोसा मत करो, क्योंकि ये गुमराह कर रहा है आपको। ये वोट लेने की राजनीति कर रहा है, फ्री करके देश को बर्बाद कर रहा है, दिल्ली को बर्बाद कर रहा है, और दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा कहीं और लगा रहा है, कहीं और चुनाव लड़के प्रधानमंत्री बनने की चाहत रख रहा है केजरीवाल जैसा। और ये कहीं जाके ये तुम्हारा दिल्ली का पैसा कहीं लगा रहा है, गुजरात के चुनाव में कहीं जगा रहा है, मध्य प्रदेश के चुनाव में, कहीं गोवा के चुनाव में लगा रहा है। ऐसे को मत पालो, अच्छा पालो, ये ऐसा भगा दो। ये केजरीवाल नाम का एक दिखना नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि बीमार है, इसने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, इसका इलाज कराने के लिए बेंगलोर जाता है, खांसता है, तो ये कहाँ से हॉस्पिटल बना देगा? ये खाली रंग पेंट कराया, स्कूलों में बोलता मैं स्कूल बनवा दिया। अरे तेरे बाप का दम है स्कूल बनाने का? कभी एक स्कूल बनाया? एक स्कूल की नींव रखी, खाली रंग पेंट करवा दिया, कोई दीवार टूटी उसको बनवा दिया, और कोई हॉस्पिटल इसने नहीं बनवाया। और खाली मुंह का प्रचार करने वाला, बोल वचन करने वाला केजरीवाल नाम का कोई अगर जो आदमी जीतता है, और राहुल गांधी जैसा चोर जीतता है, गद्दार जीतता है, तो पाकिस्तान के अंदर दिवाली मनती है। और देशभक्त अगर जो जीतता है, तो हमारे मित्र देश जो रूस, जो अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश दिवाली मनाते हैं। ऐसे गद्दारों को वोट मत दो। सुनो ना,
ये अभी केजरीवाल अंदर जेल में चले गए थे और इससे पहले इनके 2-3 मंत्री भी जेल में थे। जैन साहब से लेके ये सिसोदिया जी तक ये सब जेल में ही थे। तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने इनको जेल भेज दिया था, ऐसा है अरे क्या? मोदी जी क्यों जेल भेजेगा? इसका कर्म, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा ना सर। मैं जैसा कर्म करूंगा वैसा फल पाऊंगा ना। इसका कर्म है, जो गलत कर्म किया जेल में गया। 9 सम्मान का सम्मान इस केजरीवाल ने नहीं किया। अगर जो इसमें दम होता तो ये पहले एक ही सम्मान में जाके जेल में बंद हो जाता, इस्तीफा दे देता कि भाई मेरे को लाछन लग रहा है, मैं इस्तीफा दे देता हूँ, मैं तो ईमानदार। ये तो बोलता है मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं तो दूध का धुला हुआ आदमी हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मेरा नाम तो कजरुद्दीन है, मैं तो 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ। ऐसे कजरुद्दीन से कहना चाहता हूँ कि 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाले कजरुद्दीन अगर जो ईमानदार है तो एक संबंध में क्यों गिरफ्तार नहीं होता है, क्यों इस्तीफा नहीं देता है? और जब सारे तेरे पास छीन लिए जाते हैं, सारे तेरा काम छीन लिया जाता है, तो साइन नहीं मान सकता है, तो एलजी के बिना साइन मारे कुछ काम नहीं कर सकता है, तो तू ये फुलझड़ी को बना देता है, फटाकड़ी को बना देता है मुख्यमंत्री। ये क्या करेगा? फुलझड़ी कौन? आतिशी कौन है? फुलझड़ी है वो, उसका नाम आतिशी है। वो फुलझड़ी को बना देता है। फुलझड़ी क्या कर रही है? अरे मेरा भैया जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक तो मैं कसम खा के बैठी हूँ। वो नौकरी कर रही है भाई, वो नौकरी में रखा हुआ है। जैसे मनमोहन सिंह है, इसने सोनिया गांधी ने पहले रखा था नौकर, ऐसी नौकरानी एक रखा हुआ है, बर्तन मांजने वाली नौकरानी, जो कुछ नहीं काम करेगी। केजरीवाल के बिना पूछे झाड़ू भी नहीं लगाएगी। ये झाड़ू लगाने वाली को मुख्यमंत्री बना दिया, ये क्या विकास करेगी? तो बताओ, इस बार फिर 2025 में चुनाव होने, फरवरी में विधानसभा यहाँ की भंग होगी। मैं सर बोल रहा हूँ, विधानसभा भंग तो क्या, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। केजरीवाल जैसे ये अपनी विधानसभा से हारेंगे। इनने देश के साथ गद्दारी किया है, दिल्ली के साथ गद्दारी किया है, दिल्ली की जनता के साथ गद्दारी किया है। ये बोला था लंदन पेरिस बनाऊंगा, लेकिन ये खड्डों की नगरी बना दिया, ये बंजर बना दिया, ये पूरे दिल्ली को बर्बाद कर दिया, यहाँ के दिल्ली को लोगों को बीमार कर दिया। ये केजरीवाल जैसा मत पालो भाई, अच्छे खासे आदमी को वोट दो। अगर जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो दिल्ली की जनता ये कांच की तरह रोड चमकते भाई, लेकिन ये केजरीवाल ने कुछ नहीं किया भाई। ये केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, खाली पैसे कमाने की राजनीति किया। ये सिसोदिया जैसे गंजे चोर, ये जैसे चोर पाले हैं, मनोज सिसोदिया जैसे चोर पाले हैं। और ये क्या नाम है, संजय सिंह, ये जो कुर्ता पहन के आ जाता ना, ये जान जाता ताली बजाने के लिए, केजरीवाल के पीछे चलता है। आ गया ये साला, ये बड़वा, ये बड़वे को बोलता हो संजय सिंह। तू नहीं जीतने वाला है, तू जाता है चुनाव में, तू तेरे को कोई नहीं वोट देने वाला है। तेरे को दिल्ली की जनता समझ चुकी है, तुमने बहुत चुतिया बनाया, फ्री की राजनीति किया। और ये फ्री की राजनीति केजरीवाल तो देश में मत फैला। तो देश को बर्बाद करने की सोचा है क्या केजरीवाल तूने? लेकिन मोदी जी से शेर बैठे हुए हैं, तेरा बाप है मोदी, तू मोदी से कभी टक्कर नहीं ले सकता। जमानत जब तक हुई थी वाराणसी के अंदर, तो वही केजरीवाल है। भीख मांग ले, कहीं भी जा, कहीं हरियाणा चला जा, खेती कर ले, वहाँ तेरा काम चल जाएगा। लेकिन दिल्ली की जनता को बर्बाद मत कर। और तो कोई पढ़ा लिखा, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल का हरियाणा में काम चल जाएगा, मगर दिल्ली में अब नहीं बनेगी बात। नहीं, हरियाणा में तो जनता ने उसे बुरी तरह से नकार दिया, खदेड़ दिया, और दिल्ली बिल्कुल खदेड़ दिया। और दिल्ली की जनता आपके 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, जनता के बल पर दे रहा हूँ गारंटी, अपने बल पर नहीं, इस दिल्ली की जनता के बल पर कह रहा हूँ कि केजरीवाल को इतनी बुरी तरह से खदेड़ेगी कि केजरीवाल की चूल्हे हिल जाएंगी आपके। क्योंकि जैसा इसने दुख दिया है आपके इसमें कि सारी सड़कें में गंदी पड़ी हैं, नालियाँ सड़ रही हैं, कोई भी नहीं। एमसीडी दे करके हमने, दिल्ली की जनता ने बहुत गलत काम कर दिया, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि ये बहुत अच्छा काम करेगा केजरीवाल, परंतु इसने ऐसा काम कर दिया एमसीडी में भी, जैसे दिल्ली को इसने बुरी हालत में पहुंचा दिया, ऐसे ही इसने जो है का एमसीडी को भी पहुंचा दिया है। मात्र इतने समय जो भी शासन हुआ इसमें भी पहुंचा दिया इसने। और अगर बताऊँ आपको, हमारे यहाँ एक मुस्ताबाद इलाका है, मुस्ताबाद, सीलमपुर, जाफराबाद में कबाड़ आता है बाहर से, कम से कम पूरी रात भर कबाड़ चलता है, और वो कबाड़ 100 करोड़ से भी रात को बिक जाता है वो कबाड़ दिल्ली के अंदर आकर के। दिल्ली की सरकार और एसडीएम जितने भी हैं, ये दिल्ली सरकार के अफसर हैं, सब पैसे खाते हैं। और कबाड़ क्यों प्रदूषण हो रहा है दिल्ली में, तार जलाए जाते हैं, पूरी रात भर काम किया जाता है। जगह सरकार क्या करती है? सरकार को कोई मतलब नहीं है, सरकार को वोट बैंक की राजनीति चाहिए। जिन जो लोग तार, जी दीपावली के लिए मना करती है, पर रात भर जो तार जलाए जाते हैं बिजली के, जो सबसे घातक प्रदूषण फैलता है जिन तारों से, उनके लिए चुपचाप रहती है, क्योंकि उसे ये डर रहता है कहीं वोट बैंक तेरा केजरीवाल का खराब ना हो जाए। अच्छा, एक बात बताइए, शराब घोटाले में जैसे इनके कई सारे नेता जेल में गए और एक छवि को इनकी दाग लगा, क्या वो छवि अब बनाने में केजरीवाल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? और वो घूम भी रहे हैं,
दिल्ली में जगह जगह वार्डों में या जैसे भी घूम रहे हैं वो घूम भी रहे हैं। आप ये क्या छवि बनेगी, सड़क बनाइए, केजरीवाल का विधायक जो सड़क को बनाता है 15 दिन बाद वो सड़क खत्म हो जाती है, बिल्कुल उखड़ जाती है। नहीं, अभी आकर के आप देखो मेरे यहाँ सड़कों की ऐसी बुरी हालत है कि आप पैदल भी नहीं चल सकते, पैदल चलने पर भी आपको मुंह में डांठा लगाना पड़ेगा, नहीं तो इतना कूड़ा करकट जो धूल है ना कण वो आपके मुंह में भर जाएंगे, आपको हर हालत में गुड़ खाना पड़ेगा, नहीं तो तुमको बीमार होना ही पड़ेगा। केजरीवाल ने वो दुर्गति दिल्ली की कर दी है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अच्छा दादा एक बात बताइए, जैसे अभी योगी जी के एक नारे ने हरियाणा में बहुत काम किया, वो महाराष्ट्र में भी चल रहा है, वो उत्तर प्रदेश में उपचुनावों में भी चल रहा है, उसके पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, क्या वो दिल्ली में भी काम आएगा वो फॉर्मूला? दिल्ली में भी आएगा, महाराष्ट्र में भी आएगा और आपके झारखंड में भी आएगा, जहाँ पर भी होगा हर जगह आएगा। और ये तीनों जो राज्यों में होंगे निसंदेह 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 बीजेपी जीतने जा रही है। झारखंड, महाराष्ट्र और ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली ये तो वो तो चुनाव है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। दिल्ली के कह रहा हूँ, दिल्ली में भी बीजेपी जीतेगी। दिल्ली को भी जोड़ रहे हो आप? बिल्कुल 100%। जब दो को आप देखोगे, जो मैंने कहा था ना दिल्ली 7 सीट जीतेगी लोकसभा की, जीती। मैंने हरियाणा के लिए भी कहा, जैसे कह रहे थे ना श्रीमान जी का उम्मीद नहीं थी, हमें उम्मीद थी कि हरियाणा की जनता बीजेपी को ही जिताएगी, ऐसे ही महाराष्ट्र की जनता बीजेपी को जिताएगी, झारखंड की जनता बीजेपी को जिताएगी और दिल्ली की जनता भी बीजेपी को जिताएगी। ये लेब्रांडू ग्रोह का अंत करेगी, तथा कथित जो सेकुलरवादी गैंग है, इस गैंग का भी सर्वनाश भारत की जनता करने जा रही है। और इनको कहीं भी ढूंढने, मतलब इन्हें छिपने के लिए जगह नहीं मिलने वाली। इन गद्दारों को उन्होंने देश के साथ वो गद्दारी की है। आपको मैं क्या बताऊं, ये कांग्रेस ने 2013 में जो कम्युनल वायलेंस एक्ट लेकर के आ रही थी, वो कितना खतरनाक था। उस कानून को यदि ये कांग्रेस लागू कर देती इस कानून को, क्योंकि इन्हें उसमें राज्यसभा में बहुमत नहीं था, अगर बहुमत होता तो इसे पास कर देती, लगभग सारे हिंदुओं को का खात्मा हो जाता उस कानून के द्वारा। तो तमाम लोगों की राय आपने सुनी और आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें आपको क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी चौथी बार अपनी सरकार बनाएगी या इस बार यहाँ पे सत्ता का परिवर्तन होगा? धन्यवाद।